फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है और प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। वेन एवर वी डिफाइन इफ ब्लॉक इनसाइड द अनदर इफ ब्लॉक इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब हम एक इफ ब्लॉक के अंदर एक दूसरा इफ ब्लॉक लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि नेस्टेड इफ ब्लॉक। ठीक है, कंडीशन विथ इन कंडीशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि एक कंडीशन के अंदर हम दूसरा कंडीशन सेट करते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट नोन एज कंडीशन विथ इन कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम कंडीशन विथ इन कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं, क्योंकि हम एक कंडीशन के अंदर एक दूसरा कंडीशन सेट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा कि कैसे कंडीशन विथ इन कंडीशन, मतलब कि एक कंडीशन के साथ दूसरा कंडीशन कैसे सेट करते हैं और कैसे कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। तो फ्रेंड, ये है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ, देखो। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर देखो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर देखो हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लिखा, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन सेट करना। देखो यहाँ पे हमारा इफ़, देन यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, इस इफ़ ब्लॉक के अंदर एक और इफ़, देन यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, तो देखो इफ़ ब्लॉक के अंदर एक और इफ़ ब्लॉक मैंने यूज़ किया, तो इसको बोलेंगे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और कंडीशन विथ इन कंडीशन मतलब कि एक कंडीशन के अंदर हमने दूसरा कंडीशन सेट किया। ठीक है, तो अगर ये हमारा कंडीशन फर्स्ट ट्रू होगा तो हमारा कंट्रोल इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा और ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इस कोड में सबसे पहले फिर अगेन यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 चेक होगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू उसको मिलेगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स मिला और ये कंडीशन ट्रू मिला तो उसको वह स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, मतलब कि इनर इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो हमारा कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर इंटर नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ से जंप कर जाएगा बाहर और एल्स पार्ट के अंदर आएगा। एल्स पार्ट के अंदर यहाँ पे आएगा और एल्स पार्ट के अंदर जो भी आप कोड यहाँ पे लिखते हो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो देखो एल्स पार्ट में हमारा स्टेटमेंट 3 है, तो ये स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। चलो अब इसका हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखो ये हमारा होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, फर्स्ट कंडीशन ये। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब कि देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर आएगा कंडीशन 2 पे। ठीक है, फिर अगेन हमारा कंडीशन 2 चेक होगा। अगर उसको कंडीशन 2 ट्रू मिलता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि स्टेटमेंट 1 ये वाला। अगर मान लो कंडीशन नंबर 2 फॉल्स मिलता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, देन हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्रोग्राम में हमारा सबसे पहले ये जो फर्स्ट कंडीशन है यही हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट हमारा कंट्रोल एल्स पार्ट के अंदर आएगा। एल्स पार्ट के अंदर आएगा, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, स्टेटमेंट 3 ये रहा, ये एग्जीक्यूट कर देगा, देन हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्क करता है फ्लो चार्ट, और ये है हमारा सिंटैक्स। ठीक है, चलो अब हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे हमारा मेन मेथड स्टार्ट होगा। ठीक है, हमने वेरिएबल्स ए के अंदर 10 रखा, वेरिएबल्स बी के अंदर 20 रखा। ठीक है, मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ अपने यूजर से। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर रहा हूँ कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है और कौन सा वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इफ़ ब्लॉक लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर मतलब कि वेरिएबल्स ए की वैल्यू और वेरिएबल्स बी की वैल्यू दोनों नॉट इक्वल, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर हमारा कंट्रोल अंदर आएगा। ठीक है, फिर अगेन हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि वेरिएबल्स ए की वैल्यू अगर बड़ी है वेरिएबल्स बी से, तो हमारा स्टेटमेंट मतलब कि प्रिंट होना चाहिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए नंबर इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट में प्रिंट होना चाहिए बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे यही कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल नहीं होता है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है, तो हमारा कंट्रोल एल्स पार्ट के अंदर आएगा। एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए सॉरी बोथ नंबर आर सेम। ठीक है, और गेट ch लगाया, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे आपको आउटपुट मिलेगा
बी इज ग्रेटर देन, क्योंकि देखो यहाँ पे बी में जो वैल्यू है 20 है और ए में वैल्यू है 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, चेकिंग होगा कंडीशन, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए में 10 है बी में 20 है, ये कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल अंदर आया, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 10 ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितना है 20। यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा एल्स पार्ट के आएगा, अंदर आएगा हमारा कंट्रोल और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम प्रैक्टिकल शो करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है।